नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में होने वाले आंदोलनों के विषय में। एक समय था स्वतंत्रता के पहले, जब आंदोलनों की पार्श्वभूमि में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम प्रमुखता से रहता था। आंदोलन करने की प्रेरणा और आंदोलन से सफलता की प्राप्ति की पार्श्वभूमि में महात्मा गांधी का नाम प्रमुख है। यदि ये कहा जाए कि आंदोलनों के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे तो अनुचित नहीं होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उसमें प्रबल जन समर्थन था। जब किसी एक जगह वे आंदोलन करते थे तब देश भर में उनके समर्थन में सैकड़ों जगह पर आंदोलन हुआ करते थे और उन आंदोलनों में अंग्रेज जिस बर्बरता का प्रयोग करते थे उसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती। आंदोलनों की ये श्रृंखला जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी से शुरू हुई, चलते चलते आज जहां आ गई है उसका रूप विभत्स हो गया है। इस विभत्सता का कारण जितने भी आंदोलन भारतवर्ष में किए जाते हैं वह वैचारिक क्रांति के लिए नहीं होते, विचारों को बदलने के लिए नहीं होते, समाज सुधार के लिए नहीं होते। अपितु उन आंदोलनों का परिणाम हम देखते हैं कि एक अराजक स्थिति के निर्माण करने की सीमा तक आ जाता है। गत समय में जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया तब सारा देश उनके साथ था। सारे देश में जगह जगह उनके पक्ष में सभाएं, जुलूस और आंदोलन भी हो रहे थे। सोशल मीडिया पूरी तरह से सक्रिय था और उनके समर्थन में था। उनका आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए था। उसको भारी जन समर्थन मिला और सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। आंदोलन के इस क्रम में अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि बोस्टर्न से पढ़े लिखे युवक अभिजीत दीपके ने एक आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन की शुरुआत उनके पार्श्वभूमि में रखे गए उस नाम का भी बड़ा महत्व है जिसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ये नाम दिया। प्रारंभ में तो लगा कि ये बड़ा हास्यास्पद नाम है, हंसी मजाक पैदा हो ऐसा नाम है, बड़ा विचित्र नाम लगा। किंतु देखते ही देखते सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के इसमें समर्थन और फॉलोअर्स मिल गए। अति उत्साह से भरे हुए अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत में आ गए और भारत में आकर उन्होंने प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। अपनी आवाज़, अपनी नीति, अपनी डिमांड उन्होंने जगह जगह उसकी घोषणाएं की और अब जंतर मंतर पर दिल्ली में इनका आंदोलन गत 20 से अधिक दिनों से प्रारंभ है। अब देखिए इसमें होता ये है कि आंदोलनों में जो लास्ट आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी का, उसकी सफलता की छाप अभी तक जिन्होंने भी इस आंदोलन को देखा, भाग लिया, समझा, सबके दिलों में है। और अभिजीत दीपके को लगा कि कदाचित ऐसा ही कुछ वातावरण उनके पक्ष में, जनता कॉकरोच पार्टी के पक्ष में बन सकता है। किंतु बनता दिखाई न देने के कारण वहाँ पर विजिट देने वाले, भेंट देने वाले जो नेतागण हैं, उस क्रम में हमारे लद्दाख के सामाजिक जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनकी आयु इस समय लगभग 60 वर्ष की होने जा रही है, वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। 14 दिन उन्हें हो गए। अभी तक जो ये रिकॉर्डिंग की जा रही है तब तक
14 दिन उन्हें हो चुके हैं। इस बीच उनका वज़न भी बहुत घट गया और सबसे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वहाँ पर जहाँ सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से भंडारा कार्यक्रम शुरू है, विविध प्रकार के व्यंजनों के भोग जहाँ लगाए जा रहे हैं, खाना पीना नाश्ता चाय व्यापक रूप से जिस तरह से किए जा रहे हैं, उनके कारण सोनम वांगचुक को दुख है, अंदर ही अंदर गहरा दुख है और वो इस बात को प्रकट भी कर चुके हैं। जहां देश के सत्ता परिवर्तन के लिए देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति को पैदा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह खाना पीना रोज़ प्रतिदिन विविध प्रकार की चीज़ें वहाँ आ रही हैं और लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, इस तरह से वहाँ का ये आंदोलन चल रहा है, तो सहज अनुमान होता है कि ये आमरण अनशन भोजन नहीं करने के लिए किया जा रहा सोनम वांगचुक जी का आंदोलन कितना सफल हो सकता है। उनके समर्थन में 10, 20, 25 कार्यकर्ता भी नहीं बैठे कि चलो हम भी आमरण अनशन करते हैं, किंतु कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। सबके माता पिता ने कहा है कि भाई तुम्हें विविध प्रकार की बीमारी है, तुम इस आंदोलन में मत बैठो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बैठे वो। अब सोनम वांगचुक जी जो इस आंदोलन में प्रमुखता से उभर कर आए हैं और गत 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और जैसा कि कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने न कुछ खाया है, न कुछ जूस वगैरह पिया है, न कुछ हेल्थ ड्रिंक उन्होंने पी है, किंतु संदेह करने वाले लोगों का ये भी कथन है कि ये किस तरह का आंदोलन सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं कि उन्हें 15 बार 20 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ये किस प्रकार का आंदोलन है? तो ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर में नहीं जाएंगे, क्षमा करें, हम इस चीज़ पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये अवश्य कहेंगे कि 60 वर्ष की आयु है, हो सकता है कि उन्हें बार बार जाना पड़ता हो। किंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी इस आंदोलन के जो प्रणेता है, इस आंदोलन के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जन्मदाता अभिजीत दीपके से किसी ने प्रश्न किया कि आप अन्ना हजारे जी से मिले क्या? तो उनका उत्तर था कि उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 60-70 वर्ष के आयु वाले जितने भी बूढ़े हैं, ध्यान दीजिए, उन्होंने बुजुर्ग नहीं कहा, वृद्ध नहीं कहा, ये कहा कि 60-70 वर्ष की आयु वाले जितने भी बूढ़े हैं उन्हें अब इस तरह की गतिविधियों से अलग हट जाना चाहिए, और अलग हटने के बाद उन्हें ये कर्तव्य है उनका कि उन्होंने विद्यार्थियों को, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब विद्यार्थी और युवा अपने भविष्य का निर्धारण खुद करेंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो वे भूल गए कि 60 और 70 वर्ष के जिन लोगों को बुढ़ा कहकर आपने कहा है कि हट जाना चाहिए, ये बात क्यों भूल गए आप कि 60 वर्ष की आयु का ही एक व्यक्ति आपके लिए आमरण अनशन पर बैठा है और आज 14 दिन हो गए उन्हें बैठे हुए, आपने इस बात को कैसे भुला दिया? इस तरह क्या आपने सोनम वांगचुक जी का अपमान नहीं किया है? इस तरह आपने हर उन वयोवृद्धों का, बुजुर्गों का, वृद्धों का अपमान नहीं किया है जिन्होंने आंदोलन करके देश की स्थितियों को बदला है? और आप क्या चाहते थे देश की स्थिति को बदलना? आप चाहते थे कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएं, कुछ नहीं हो सका, उसका 5% भी कुछ नहीं हो सका। फिर आपने टर्न लिया कि नीट पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि शिक्षा मंत्री, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इस्तीफ़ा देने के बाद में उन्होंने ये भी मांग की कि परीक्षा में धांधली रोकी जानी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। ये उनकी डिमांड रही। जब उनका बांग्लादेश और नेपाल का सपना टूट गया तो उन्होंने इस तरफ पलटी मारी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, और जब वह भी नहीं हुआ तो अब सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि भाई हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करना है, सत्ता के साथ कोई
विरोध नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि गवर्नेंस में सुधार हो और सुधार होने के साथ ही हमारा आंदोलन समाप्त भी हो जाएगा, ये उनका कथन है। ठीक है, आपने समय समय पे अपने लक्ष्य को बदला, आंदोलन के लक्ष्य को आपने बदला समय समय पे, और अब अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जिस तरह की हालात पैदा किए जा रहे हैं, उससे अगर स्थिति बिगड़ती है तो यह मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। अजब सोच है इस कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष की, कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये बनाना चाहते हैं, जबकि ये स्वयं जंतर मंतर में 24 घंटे उपस्थित नहीं रहते। कहा जाता है कि 10 से 12 घंटे ये अपने 5 स्टार होटल के कमरे में चले जाते हैं। क्या आंदोलन इसी तरह हुआ करते हैं? अन्ना हजारे जी ने अपने जीवन को आंदोलनों में झोंका है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने विवाह नहीं किया और सामाजिक कार्यक्रमों में जुट गए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी ख्याति है, प्रतिष्ठा है, और उन्होंने जहाँ कहीं भी, जब कहीं भी अनशन किया, अपने संगी साथियों के साथ 24 घंटे उस धरना स्थल पे उपस्थित रहे, और उनके कारण कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, सत्ता में परिवर्तन हुआ। ऐसे व्यक्ति से मिलने के विषय में आप कहते हैं बूढ़े लोगों को रिटायर्ड होना चाहिए। देखिए, देश की जनता के सामने ये प्रश्न है, इस तरह के जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनका कितना औचित्य है आज की परिस्थितियों में, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप इस विषय में ये बता सके कि सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, तो आप कृपया हमें अपने पोस्ट में बताइए, लिखकर बताइए कि क्या ये उचित है। दूसरी बात ये कि आप इस तरह के आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं। तीसरी बात, क्या कोई भी व्यक्ति विदेश से आकर देश का राष्ट्रीय नेता बन सकता है? कितने सहमत हैं आप, हमें अवश्य बताएं। आप देख रहे हैं द 4th चैनल, धर्म और समाज का दर्पण। मैं हूं उमाशंकर, और अब आपसे विदा लेने की घड़ी है। पुनश्च निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।